गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी सॉल्व किए थे। इस वाले क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 से हम क्वेश्चन नंबर 15 तक इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ कितना है? 2,87,56,304, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है इसमें, ठीक। और क्या बता रहा है आगे? हमेशा बताया हूँ ना, कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, डाटा दिया हुआ रहता है और उसके बाद हमसे लास्ट में क्वेश्चन करता है, ठीक। तो पहला डाटा हमें क्या दिया है? टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स यानी कि आदमी ना, जानते हैं हम लोग ना, मेल एंड फीमेल्स। तो इफ़ द नंबर्स ऑफ मेल्स कितने हैं वहाँ पे? 1,69,87,059, यानी मेल्स जो हैं, आदमी जो उनमें लड़के, वो इतने हैं। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ फीमेल इन द सिटी, तो उस सिटी में कितने फीमेल्स होंगी ये अपने को बताना है। क्लियर है? अपने को टोटल नंबर दे दिया है ना, उसमें से मेल्स भी बता दिया है और फीमेल का नंबर बताना है। क्या करना पड़ेगा? हम जानते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसको छोटे नंबर में समझाता हूँ। अगर हमें टोटल पॉपुलेशन बताया रहता है 10 किसी जगह का या फिर किसी क्लास में टोटल पॉपुलेशन है, 10 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से मेल्स कितने हैं, बॉय कितने हैं? मान लीजिए 4 हैं, ठीक है। तो पूछा जाए कि गर्ल्स कितने हैं, तो हम बता देंगे कि 10 में से अगर 4 बॉय हैं तो 6 गर्ल्स होंगी। और ये आपने बताया कैसे? 10 में से 4 को माइनस करके बताया। वैसे ही यहाँ बनेगा कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से मेल्स की पॉपुलेशन को हम लोग हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने को पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स पता चल जाएंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैंने स्टेटमेंट लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। स्टेटमेंट बता ही देता हूँ आपको कहाँ से लिखा मैंने। इसी में जो दिया हुआ रहता है हमने लिख लिया टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, जो कि दिया था अपने को, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इक्वल टू इतना। और उसमें आगे दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ मेल्स, है ना। तो नंबर्स ऑफ मेल्स इक्वल टू मैंने करके लिख दिया नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने के लिए हम जानते हैं माइनस करना है। चलिए जल्दी से इसे माइनस कर देते हैं। 4 से 9 माइनस होगा नहीं, ये इधर जाएगा, कैरी ले लेगा इससे, तो इसके पास ये कैरी देने के लिए कुछ नहीं है, ये दोनों इनके पास जाएंगे, तो ये इसे कैरी देगा, ये हो जाएगा 10, जो 0 है वो 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 बच जाएगा और अब ये 10 से ये 4 कैरी लेगा, तो ये 10 जो है वो 9 बच जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ठीक। ये हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये 14 में से अब 9 माइनस होगा तो हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक। अब ये कितना बच गया? 9 बच गया। 10 था, 1 दे दिया तो 9 बचा। 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4 हो जाएगा, ठीक। ये 2 बच गया था, 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 ही रहेगा। 6 में 7 माइनस हो नहीं सकता, 6 गया इसके पास, कैरी लिया, हो गया 16। 16 में से 7 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। ये 9 लिख लिया मैंने। अब ये बच गया हमारा 4, ठीक है ना। अब 4 में से तो 8 माइनस हो नहीं सकता, 4 गया इधर, कैरी लिया, तो ये हो गया 14 अब, ठीक है। 14 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 6, ये लिख लेता हूँ मैं 6। अब ये बच गया हमारे पास, कौन सा किया था मैंने? हाँ ये वाला किया था, हाँ ठीक। अब ये वाला 6 बचा अब इसके पास, ठीक है ना। तो अब 6 में से भी 9 माइनस नहीं हो सकता, 6 गया इधर, इधर से कैरी लिया तो हो गया 16। 16 में से अब 9 माइनस होगा हमारा तो आ जाएगा 7, यहाँ पे अब 7 लिख लेते हैं, ठीक। अब ये 7 बचा, 7 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया 1, और ये 2 था, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स कितनी है वहाँ पे? 1,17,69,245, ठीक है। मैं थोड़ा पास पास इसको लिखता हूँ, आप थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि आपको माइनस करने टाइम थोड़ा दिक्कत ना हो, माइनस प्लस करने टाइम दिक्कत ना हो, इसे थोड़ा दूर लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फीमेल पता चल गया, यानी कि टोटल पॉपुलेशन दिया था, मेल्स के नंबर्स दिए थे अपने को, हमने फीमेल्स का नंबर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या दिया हुआ है? बाई हाउ मच इज़ दिस नंबर इज़ लार्जर देन दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है वो कितना बड़ा है इस नंबर से, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे बनेगा ये वाला। मान लीजिए ये नंबर होता 10, ठीक है, और ये नंबर होता हमारा 3, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना ज़्यादा है 10 कितना लार्जर है 3 से। तो हम लोग जानते ही हैं 10 3 से कितना बड़ा है? 7 ज़्यादा है, ठीक है ना। लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्सेप्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा ना, इसलिए मैं दोनों को नहीं समझा, बस 9 को समझा देता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 10, और उसको पूछ रहे हैं हमसे कि वो 3 से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग इसे ऐसे ही बता सकते हैं कि जो 10 है वो 3 से 7 बड़ा है, ठीक है ना। 10 ईयर्स का अगर बच्चा है और एक 3 ईयर्स का बच्चा है तो 10 ईयर्स वाला 7 ईयर बड़ा होगा इस 3 वाले से। ये हम निकालते कैसे हैं, है ना। अपने माइंड में हमने क्या किया, 10 में से 3 को माइनस किया तो आ गया हमारा आंसर 7।
यही है इन दोनों क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का कॉन्सेप्ट। इसमें भी ऐसी बनेगा। इसमें ये जो नंबर दिया है पूछ रहा है, आ गया, ये जो नंबर दिया है ये हमसे पूछ रहा है कि इससे कितना बड़ा है। तो इस वाले बड़े वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा है, इस नंबर से कितना लार्जर है। और वैसे ही सेम है 10 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो कितना छोटा है 1 करोड़ से। यानी इसमें उसी चीज़ को घुमा के पूछ दिया है कि जो 3 है वो, इसमें क्या बोला था 10 कितना छोटा है 3 से, और इसमें पूछ रहा है 3 कितना बड़ा, सॉरी 10 कितना बड़ा है 3 से पूछा था इस वाले में, पहला वाले में। और इसमें घुमा के क्या पूछ दिया कि 3 कितना छोटा है 10 से। सेम बनेगा, 1 करोड़ में से इसको माइनस कर दीजिए 56 लाख, और जो भी दिया हुआ है इसको माइनस कर दीजिए 1 करोड़ से, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा है 1 करोड़ से। दोनों सेम है। चलिए मैं 10 वाला ही बता देता हूँ, 1 करोड़ वाला ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। दिए हुए जो नंबर्स हैं, क्या दिया हुआ है 5 6 4 3 8 7 9 इज स्मॉलर देन, है ना। एंड दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, ये अपने को यहाँ पे मैं लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक, और सेकेंड नंबर हमको क्या दिया हुआ है 1 करोड़। सेकेंड नंबर 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। वन टू थ्री, सॉरी गलत जगह में कॉमा लग गया, ये हम लोग इंटरनेशनल नंबर वाला लगा दे रहे थे, है ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारा 1 करोड़ बन गया। ठीक, अब अपने को निकालना क्या है बता ही दिया मैंने आपको कि इससे हम लोग को पूछ रहा है कि ये जो नंबर है 1 करोड़ से कितना छोटा है। तो अब हम लोग 1 करोड़ से इसको माइनस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा है। तो यहाँ पे 1 करोड़ लिख लेते हैं हम पहले। ठीक है, 1 करोड़ लिख लिया मैंने इंडियन नेशनल नंबर में। उसके बाद ये वाला नंबर लिख लेता हूँ मैं 9 7 8 3 4 6 एंड 5। ठीक, अब ये नंबर 1 करोड़ से कितना छोटा जाने के लिए हम जानते हैं माइनस करना पड़ेगा 10। अब ये तो था मान लीजिए 0, है ना। ये लोग इधर गए घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचे कैरी लेने। ठीक, अब ये इसको कैरी दिया। ठीक, तो ये हो गया 10। अब 10 वाले महाशय ने इनको कैरी दिया तो ये हो गया अपना खुद 9 हो गया, ये हो गया 10। वैसे करके ये इसको कैरी दिया तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। ये इसको कैरी दिया तो फिर ये 9 हो गया, ये हो गया 10। ऐसे ही करते करते ये सब 9 हो जाएंगे और लास्ट वाला 10 हो जाएगा। तो अब इस 10 में से 9 माइनस होगा तो हो गया 1। ये 9 है, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, 9 है, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6, 9 में से 4 माइनस हुआ तो हमारा आ गया 5, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3, 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4, और ये हम जान ही रहे हैं ये 0 बचा क्योंकि अपना कैरी दे दिया था तो कुछ नहीं इधर लिखेंगे। यानी कि ये जो नंबर है 1 करोड़ से कितना छोटा है 43,56,121 छोटा है। क्लियर हुआ, ऐसे ही बनेगा स्टेटमेंट। लास्ट में आप लिख दीजिएगा आंसर वाला स्टेटमेंट कि 5 6 4 3 8 7 9 is 4 3 5 6 1 2 1 smaller than 1 करोड़। ठीक, ये स्टेप से इसका लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, जो कि कहाँ से लिखा हमने, इसी में दिया हुआ था कितना स्मॉलर है। तो 5 6 स्मॉलर देन कितना, इतना है, देन 1 करोड़, 1 करोड़ से इतना छोटा है ये नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है 9 और 10 वाला। अब आते हैं हम 11 नंबर के क्वेश्चन में। उसमें क्या दिया हुआ है, वाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू गेट इतना, यानी कितना घटाया जाए इसमें से ताकि हमें ये वाला पता चल जाए। इसको आपको मैं इस टाइप से एग्जाम्पल बनाकर दिखाता हूँ। चलिए इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कैसे बनेगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए, कभी भी जब हमको कोई बड़ा सा नंबर दे दिया रहे, ठीक है ना, और उसके बारे में हमको पता समझ में आ जाए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आ जाए, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को छोटे नंबर के एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। जैसे इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि वाट नंबर सब्ट्रैक्ट, कितना नंबर घटाया जाए इस वाले नंबर से ताकि हमको इतना मिल जाए। ठीक है, ये इसको आप इस छोटे ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि एक नंबर दिया हुआ है 10 और उसमें से पूछ रहा है कितना घटाया जाए, कितना माइनस किया जाए कि मिल जाए 4।
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 10 में से कितना माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब ये आंसर हमने कैसे लाया, 10 में से ही 4 को माइनस कर दिया तो हमको पता चल गया 6, यानी कि 10 में से अगर हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। उसी टाइप से इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, इस वाले नंबर से ही इस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा कि हम कितना माइनस करें, कितना सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर से ताकि हमको ये मिले। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर आप समझ जाइएगा तो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी आराम से बना लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, जो भी दिया हुआ है हमारा कितना दिया है पढ़ लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ है ना, 7,50,308 दिया हुआ है। ठीक, अब उसमें से क्या बोलता है, वन ऑफ देम यानी दो नंबर जो थे उनको आपस में ऐड किया गया तो इतना 1 करोड़ और जो भी नंबर बना है। ठीक, और उन दोनों में से एक नंबर हमको दिया गया है, वन ऑफ देम उनमें से एक, ठीक इतना है, तो व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा। एकदम आसान है, इसका भी आप कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप सॉल्व खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इस टाइप से समझिए इसको कि दो नंबर्स का, टू नंबर्स का जो एडिशन है, दोनों को जब ऐड किया जाता है ना, इसमें भाई सम दिया हुआ था, सम का मतलब ही ऐड ही होता है, हम जानते ही हैं, है ना। टू नंबर्स का सम कितना है 10 है, ठीक, और उनमें से एक नंबर कितना है, मान लेते हैं सबसे छोटा नंबर एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यानी दो नंबर्स को आपस में जब हम लोग ऐड करते हैं, टू नंबर्स को आपस में जब ऐड करते हैं तो 10 आता है, और उन दोनों में से एक नंबर कितना है 2 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा पता चल गया 8 होगा, तभी ना 2 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी 2 और 8 प्लस करें तो 10 आ गया। अपने को यहाँ 8 नहीं दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 10, बता दिया कि दो नंबर को आप प्लस किए हैं तो आपका आंसर 10 आया है, और उसमें से एक नंबर जो है वो 2 है, तो बताइए कि वो दूसरा नंबर कौन सा था जो आपने ऐड किया। तो छोटा नंबर था तो हमको आसानी से पता चल गया, बड़ा। अब हम इस 8 को निकाले कैसे, हमने 10 में से ही 2 को माइनस कर दिया तो हमको पता चल गया कि हमारा आंसर 8 होगा, दूसरा नंबर जो था वो 8 था। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, इसमें जो बोला है कि वह एक नंबर जो दिया हुआ है हमारा कहाँ गया, कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12, दो नंबर का सम इतना दिया हुआ है, उसमें से एक इतना है, तो अदर नंबर कितना है ये निकालने के लिए हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है, मतलब जो इसके अलावा एक और जो नंबर था जिन दोनों को आपस में प्लस किए तो इतना बना 1 करोड़ और 7,50,308 बना, तो वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्लियर, ये भी बन जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया मैं। अब 13 नंबर वाले में आ जाते हैं, इसको बता ही देता हूँ, बहुत देर से नहीं बनाया हूँ क्वेश्चन। ए मैन हैड कितना भैया 2 करोड़ है, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यस एक आदमी के पास 2 करोड़ था विथ हिम, यानी अपने पास, उनके पास 2 करोड़ था एक मैन के पास। अब क्या किया उन्होंने, ही स्पेंड 1 करोड़ 36 लाख 7,085 ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, यानी इतना करोड़ रुपए उन्होंने एक स्कूल की बिल्डिंग को खरीदने में खर्च कर दिया, स्पेंड मतलब खर्च कर दिया। ठीक है, तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उनके पास कितना मनी बचा, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है इसमें करना क्या है। 2 करोड़ था, 1 करोड़ और 36 लाख लगभग उन्होंने खर्च कर दिया, तो उनके पास कितना बचा ये जानने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, बना लीजिएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर में क्या है, ए सोसाइटी नीडेड 18 करोड़ 53 लाख, नहीं 1 करोड़ 85 लाख 36,000, एक सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी मतलब समाज, जो भी हमारे आसपास घर वाले पूरे मोहल्ले वाले जो रहते हैं उनको सोसाइटी कहा जाता है। ठीक, सोसाइटी को कितना चाहिए पैसा, 1 करोड़ 85 लाख 36,000 चाहिए। अब क्यों चाहिए, टू बाय ए प्रॉपर्टी, एक ज़मीन उन लोगों को ख़रीदना है, ठीक है ना, तो उनको इतना रुपए की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इट कलेक्टेड, इट यानी किसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी वाले कलेक्ट करते हैं पैसा 72,53,840 रुपीज़ एज मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस लेते हैं, यानी आपस वाले उन लोग मतलब इकट्ठा करते हैं इतना रुपये का ज़रूरत रहता है सबको मिला करके, इतना रुपये हम लोग आपस में चंदा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, मेंबरशिप फी कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग लोन ले लेते हैं इतना रुपया, बैंक से इतना रुपया उन्होंने लोन लिया फ्रॉम बैंक। ठीक है, 56 लाख रुपये, 56 है ना, हाँ नहीं हाँ 56,75,000 रुपये उन्होंने लोन लिया, यानी इतना रुपया चंदा किया, इतना रुपया लोन लिया। ठीक है, एंड कलेक्टेड इतना एज डोनेशन, और फिर इतना रुपये है उन्होंने डोनेशन में चंदा मांगा। ठीक है, यानी कि दूसरे लोगों से भी इतना रुपये उन्होंने और पैसा मांगा, यानी इतना रुपया तुम लोग पहले आपस में इलेक्ट कर लिए,
इतना रुपये उन्होंने क्या किया, बैंक से ले लिया, उधार लोन ले लिया, और इतना रुपये उन्होंने डोनेशन भी मांग लिया, है ना, यानी दूसरे लोगों से हेल्प ले ली इतने रुपए की। अब पूछा जा रहा है हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, स्टिल यानी अभी भी उस सोसाइटी को कितना रुपए शॉर्ट हो रहा है, कितना रुपए चाहिए, अभी भी कितना रुपए उनके पास कम हो रहा है ना, यानी इतना रुपया होने में, इतना रुपये उन्होंने इकट्ठा किया, फिर भी अभी कितना रुपए बच रहा है, वही अपने को पूछा है। निकलेगा कैसे, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ, सॉल्व भी करके बता देता हूँ। चलिए आधे स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे। क्या लिखा है मैंने, सोसाइटी नीडेड टू बाय प्रॉपर्टी, जो कि क्वेश्चन में दिया था, सोसाइटी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़रूरत है 1,85,36,000 की, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या क्या किया, कलेक्ट कहाँ से किया, मेंबरशिप से कलेक्ट किया था इतना रुपये, लोन लिया था इतना रुपये, और डोनेशन लिया था इतना रुपया, ठीक है ना। तो अब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उन्होंने टोटल कितना रुपये इकट्ठा किया। तो फिर जब हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया इकट्ठा किया है, तो हम इस नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना रुपया अभी उनको और भी शॉर्ट हो रहा है, अभी भी कितना रुपया घट रहा है, ठीक। तो चलिए इनको फटाक से ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0 हो जाएगा, 8 and 4 12 and 5 17 का 7 कैरी हो गया 1, 8 and 4 12 12 and 6 12 and 6 हो गया 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी हो गया 1, 7 और 3 10 और 5 15 and 1 16 का 6 कैरी हो गया 1, 5 and 1 6 6 and 7 हो गया हमारे पास 13 13 and 3 हो गया 16, ठीक है ना। 5 1 6 6 6 12 and 1 13 and 3 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 and 1 3 and 6 9 9 and 9 18 का 8 कैरी हो गया 1, 7 and 1 8 8 and 5 हो गया हमारे पास 8 and 5 13 13 and 2 15, यानी कि उन्होंने कितना रुपया अभी कलेक्ट कर लिया, 1,58,66,970 रुपीज़, यानी मैंने वही लिख लिया है। सो टोटल कलेक्शन इज, टोटल उन्होंने कलेक्शन किया 1,58,66,970। अब देखिए आसानी से बन जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि उनको इतना रुपये की ज़रूरत था, इतना रुपये उन्होंने कलेक्ट किया है, तो अभी भी कितना रुपये उनको कम पड़ रहा है वही जानना है। तो हम लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख देते हैं जो क्वेश्चन में ही था। आगे क्वेश्चन हमारा, सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, सोसाइटी को अभी भी कितना का जरूरत पड़ रहा है, तो सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, और हम इसको निकालेंगे कैसे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि, यहाँ पे मैं ऐड का चिन्ह लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान ना हो, समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 1,85,36,000, थोड़ा दूर लिखा मैंने ताकि इस पर दिक्कत ना हो। यहाँ पे उन्होंने कलेक्ट कितना किया, 1,58,66,970, इतना उन्होंने कलेक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन, आ जाएगा हमारा आंसर, 0 से 0 माइनस हुआ तो 0, ये अब 0 है, इधर कैरी गया, हम लोग कैरी वाला पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं बताऊंगा। 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, अब ये 9 बचा, 9 में से, क्योंकि ये 0 था, है ना, तो अब ये 9 बचा होगा, क्योंकि अपना इधर गया तो ये 10 हो गया, 10 में से ये इधर दे दिया, है ना, तो ये 9 हो गया, है ना। अब ये 9 हो गया, सॉरी ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक। अब ये 10 अपना इधर दे दिया 1, तो ये 10 हो जाता है और ये 9 हो जाता है, यानी कि जब 0 0 वाला जब आता है ना, तो लास्ट वाला 10 हो जाता है और उसके बाद वाले जितने भी जीरो होते हैं वो 9 हो जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, दोबारा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये 0 में से 0 माइनस हो तो 0 हो गया, सॉरी, है ना, यहाँ पे 0 में 0 0 हो गया, ये इसको कैरी है तो ये 10 10 में 7 माइनस हो तो 3, ये बच गया 9 9 में से 9 माइनस हुआ तो 0, 6 में से 6 माइनस हुआ तो 0, 3 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, कैरी लेगा, हो जाएगा 13, 13 में से 6 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक। 5 में से 1 मिनट, है ना, 5 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो 4, सॉरी अब ये तो बचा 4 बचा यहाँ पे क्योंकि 1 कैरी दे दिया था, तो अब ये 4 इधर कैरी लिया तो हो जाएगा 14, 14 में से 8 माइनस हुआ तो हो गया हमारा 6, ठीक। ये बच गया हमारे पास 7, 7 में से 5 माइनस हुआ तो बच गया 2, ये कुछ नहीं, अब यहाँ पे 0 हटाइए, हम नहीं लिखते हैं, है ना। तो यानी कि उसको अभी भी उस सोसाइटी को कितना रुपये घट रहा है, 26,70,030 रुपीज़ उन्हें बच रहा है अभी भी, उनको मतलब इतनी की ज़रूरत अभी और है। आप चाहें तो आप डोनेशन दे सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और लास्ट वाला 15 क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं, 15 तक ही आज हम लोग करेंगे ताकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 15 क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैड
1,06,72,540 विथ हिम, यानी एक आदमी के पास इतना रुपया था, ठीक है। उन्होंने अपनी गेव यानी दे दिया कि इनको अपनी वाइफ को इतना रुपया अपनी वाइफ को दे दिया, क्लियर। इतने रुपीज़ टू हिज सन, इतने रुपये अपने सन को दे दिया। एंड जो बच गया रेस्ट, एंड द रेस्ट यानी कि रेस्ट मतलब जो बच गया, टू हिज डॉटर, यानी इतना रुपया था उनमें से इतना अपने वाइफ को दिया और इतना अपने सन को दिया, और जो बच गया रेस्ट हो गया उसको अपने बच्ची को दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है ना। तो हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय हिज डॉटर, यानी उसकी बेटी को कितना रुपया मिला। अब देखिए ये कैसे बनेगा, जैसे ये वाला बना कि टोटल इतना रुपया था उनके पास, ठीक है, मम्मी को दिया जितना और पापा बेटा को जितना दिया, उन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, है ना। जो भी आंसर आएगा उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि बेटी को उन्होंने कितना दिया। मान लीजिए इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ एक बार आपका फिर से। कौन सा नंबर था ये, 15 नंबर था, ठीक है। यानी मान लीजिए कि उनके पास कितना था, 10 रुपीज़ था, उसमें से वाइफ को अपना कितना दिया उन्होंने, 5 रुपीज़ दिया, है ना, और सन को कितना दिया उन्होंने, 2 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है जो बच गया है उसे उन्होंने अपने डी यानी डॉटर को दिया है, तो कितना रुपये डॉटर को दिया। तो हम लोग जानते हैं ये 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि यही 3 रुपीज़ उन्होंने अपनी डॉटर को दिया है। इस टाइप से ये वाला बन जाएगा, यानी जो भी वाइफ एंड सन को दिया उन दोनों को ऐड कीजिएगा आपस में, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसमें से टोटल उनके पास जो पैसा था उसमें से माइनस कर दीजिए, तो डॉटर के पास कितना था वो उनको पता चल जाएगा, क्लियर। इसको आप बनाइए खुद से। बाकी अब जो 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।